क्या कहना है इस बारे में? ये तो पिछले 2 महीने से मीडिया नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना रहा था, तो फिर एग्जिट पोल के नतीजे तो उनके पक्ष में उन्हें देने थे, उनकी मजबूरी थी। और मैं तो इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ। मैनिपुलेटेड है, पूर्णतया प्रायोजित है। और जिस तरह पेड न्यूज़ सिस्टम में मुझे लग रहा है उसी तरीके का ये सिस्टम है, और इस सिस्टम पे कोई ना कोई प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि ये तो डेमोक्रेसी पर एक तरीके से चोट है। हमारे वोट की सीक्रेसी को आउट करने का तरीका है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रजातंत्र में अगर सीक्रेट वोट और बैलेट का हमको अधिकार है, तो फिर रिजल्ट भी काउंटिंग से होना चाहिए, एग्जिट पोल के माध्यम से नहीं होना चाहिए। और ये एग्जिट पोल एक धोखा है, पूर्णतया गलत है, और हम इसको पूर्णतया नकारते हैं। ये देखिए, पहले हम इसको पूर्णतया नकारते हैं कि कोई लहर मोदी की थी। ये सत्य है, जो देश में रोष है वो मौजूदा केंद्र की सरकार है, और मौजूदा केंद्र की सरकार की गलत नीतियाँ, भ्रष्टाचार, कुकृत्य कहें, जो भी किया इस देश को जिस तरीके से बेचा, उसका आक्रोश था। और इसी मारे हमने तीसरे मोर्चे की बात करी थी कि देश का विकल्प तीसरा मोर्चा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी देश ऊब चुका, कांग्रेस की भी सरकार से देश ऊब चुका है। इसी मारे हम करेंगे तीसरा मोर्चा देश में बहुमत में आए। आपके हिसाब से कितनी सीटें तीसरा मोर्चा जीतेगा, उसका नेतृत्व कौन करेगा? ये तो आप लोग बता सकते हैं, एग्जिट पोल आप करते हैं, लेकिन इतना हम कह दें कि क्षेत्रीय दलों का जिस तरह प्रभाव अपने अपने राज्यों में बढ़ा है, और जिस तरह क्षेत्रीय दल अपने राज्यों में बढ़त ले रही हैं, उससे पूर्ण बहुमत हमारा आएगा। और मैं इतना कह सकता हूँ, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी के प्रमुख को प्रधानमंत्री बनने का मौका है, तो आप किन दलों से सहयोग लेना चाहेंगे? क्या इंडिया के कुछ घटक दल अगर टूट जाते हैं तो उनका भी आप? ये विवाद का मुद्दा तीसरे मोर्चे में नहीं है कि हम लोग बैठ कर तय कर लेंगे कि कौन देश का प्रधानमंत्री बने, किसके नेतृत्व में काम चलेगा। और नेताजी ने खुद कहा है कि हमने जब तीसरे मोर्चे का गठन किया, बस बैठक करी, तब भी हमने कह दिया ये कोई मुद्दा नहीं है। जब हम समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं नेताजी के नेतृत्व बने, लेकिन ये उनके नेता बैठ के आपस में तय कर लेंगे। इसे हम मीडिया को विवाद का मुद्दा नहीं बनाने देंगे। एनडीए गवर्नमेंट को लेकर जो जोड़ तोड़ की स्थिति चल रही है, उसको लेकर के आज बीजेडी और जयललिता भी एनडीए के पक्ष में है, क्या लग रहा है आप? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम आप लोग अब ये स्वीकार तो करने लगे कि वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका एग्जिट पोल गलत हुआ। आप जो पूर्ण बहुमत उनको दिखा रहे हैं, अगर पूर्ण बहुमत होता तो उन्हें जोड़ तोड़ करने की क्या जरूरत थी? जयललिता से क्या बात करने की जरूरत थी? संगमा से बात करने की क्या जरूरत थी? शिवसेना से बात करने की क्या जरूरत थी? अकाली दल? तो अगर वो तलाश रहे तो इसका मतलब वो अपने को कमज़ोर समझ रहे हैं। और मेरा जो नॉलेज, मेरी जो सूचना है कि आरएसएस ने भी जो अपना गोपनीय सर्वे कराया है, उसमें 200 से कम सीटें उन्होंने बीजेपी की यहाँ की हैं, और उन्हें कहीं पूर्ण बहुमत बीजेपी का नहीं है। जो तीसरे मोर्चे के सदस्य थे, बीजेडी, बीजू जनता दल और जयललिता, उन्होंने संकेत दिए हैं एनडीए में जाने के लिए, इस बारे में आपका क्या कहना है? कहीं संकेत नहीं दिए गए हैं, ये भ्रामक है, कोई इसको सिद्ध भी नहीं कर सकता, न कहीं उनके नेताओं ने इस बात को कहा है। तो ये भी संभव है कि इंडिया सत्ता में आने के लिए अन्य पार्टियों से पैसे का प्रलोभन देके? ये तो काम आजकल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जिस तरीके से इस समय मीडिया ने रोल किया है चुनाव में, अब मीडिया वाले हमारे बड़े दोस्त हैं, ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रजातंत्र के चौथे खंभे से भी निष्पक्ष की हम लोग उम्मीद करते हैं। 24 तारीख के पूल वाले दिन जिस तरह 8 घंटे नरेंद्र मोदी के नामांकन उन्होंने दिखाया, उनकी रैली शो दिखाया, ये भी बहुत उचित नहीं था। और मैं मीडिया से कहूँगा कि उनकी भी जिम्मेदारी देश के प्रति बनती है, और वो भी देश के साथ अगर न्याय करे तो ज़्यादा अच्छा है। भाजपा के नेताओं ने एक नया आरोप लगाया है कि मतगणना में बेईमानी करा सकती है समाजवादी पार्टी। जो गणेश जी को दूध पिला सकते हो, जो भगवान राम को मंदिर से निकाल के तंबू में बैठा सकते हो, वो तो कुछ भी बोल सकते, कोई भी आरोप लगा सकते हैं। ये कौन नई चीज़, अफवाह फैलाना, झूठ बोलना, ये तो उनका काम। मैं तो कहता था भाजपा के 3 चरित्र हैं, ईटिंग, मीटिंग और चीटिंग। 3 स्वरूप उनका है, उस स्वरूप में अगर कोई स्वरूप दिखा रहे तो इसमें बड़ी आपत्ति की नहीं मानते।